हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं एनसीईआरटी से कि हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है जी। और इसने बोला कि 90 एम्पियर का करंट ये कैरी करता है, 90 एम्पियर का करंट कैरी करता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर। अब वो यानी कि आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा। और इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, 2I/R। ध्यान रखिएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक मैग्नेटिक कांस्टेंट है, वैल्यू है 10 का पावर -7। 2I की वैल्यू है 90 और डिवाइड बाय आर की वैल्यू है 1.5, यानी कि मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2। तो ये 3 3 जा 9, ये 30, 32 जा 60, 120, 120 इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है बेटा। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। इसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट में तो हो ही नहीं सकती ना, तो ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो ऊपर साउथ की तरफ रहेगा ये। ठीक है ना, साउथ डायरेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, कितना, 8 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। और इसका जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, कितना वो हमें गिवन है। वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू दे रखी है, करंट की भी वैल्यू दे रखी है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे आप? फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू BIL होता है साइन थीटा, BIL साइन थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो F बाय L, यानी कि BI इंटू साइन ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 0.15 टेस्ला और करंट आपको दिया गया 8 और साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहां से 15 एक जा हमारे पास होगा ये 8 5 जा 40, 8 1 जा और ये 12 आ गया ना, हाँ जी। तो 120 होता है ना, 15 8 जा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि ये आ गया 6 न्यूटन पर मीटर। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, 6 न्यूटन पर मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. ठीक है, the magnetic field inside the solenoid is given by 0.27 Tesla. What is the magnetic field? Magnetic field, magnetic sorry force on the wire. Magnetic force कितना होगा? देखिए हमारे पास जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैरिंग ए करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर का करंट सोलेनोइड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है ना, एंगल कितना बना रहा है वो, परपेंडिकुलर मतलब थीटा आपका 90 डिग्री इसमें गिवन है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 0.27 टेस्ला का। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास BIL साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो ये मैग्नेटिक फोर्स से हम निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.27, करंट है आपका 10 एम्पियर, और जो लेंथ दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 3 इंटू 10 की पावर -2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आ गया आपका 27 3 जा 81, यानी कि ये आ गया 8.1 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन। ठीक है ना, -2 न्यूटन, सॉरी न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू लॉन्ग
and parallel state wire A and B carrying a current 8 and 5 ampere in the same direction. मतलब कुछ इस तरह का सीन क्रिएट किया गया है कि हमारे पास दो वायर हैं इस तरह के, ठीक है ना, कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन। जब वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच जो गैप है वो गैप भी आपको गिवन है, कितना गिवन है, वो 4 सेंटीमीटर का मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, देखिए कि टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट, इसमें से करंट 8 एम्पियर और इसमें से करंट है 5 एम्पियर, इसको मान लेते हैं हम I2 और इसको हम मान लेते हैं I1, ठीक है। और ये जो गैप है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। एस्टिमेट मतलब हमें लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, आपको पता है बच्चों यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू रहती है बच्चा, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू रहती है हमेशा एफ बाई एल करके, और एफ बाई एल फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई आर, ठीक है ना जी। तो यहां से एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई आर इंटू एल। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 टू I1 आपके पास है 8 और I2 है आपके पास 4, और जो R आपको दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 × 10 की पावर -2। लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 की पावर -2, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये 200, यानी कि ये आ गया 2 × 10 का पावर -5 न्यूटन, 2 × 10 का पावर -5 मीटर। अब करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 80 सेंटीमीटर, राइट, हैज 5 layers of winding 400 टर्न्स ईच, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 5 लेयर्स हैं और हर एक के पास 400 टर्न्स है, ठीक है। तो यानी कि ये 2000 आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज दिस, डायमीटर का मतलब है हमें उसका जो रेडियस है वो गिवन है, वो रेडियस हमें गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि चलिए हम डायमीटर ही लिख लेते हैं, इसका जहां यूज होगा हम कर लेंगे इसका 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट इन द सोलेनोइड I is equal to 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो बनता है आपका B इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन इंटू आई, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई, ठीक है। और एन जो रहता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहता है, ठीक है। तो ये होगा आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इंटू करंट। तो म्यू नोट का वैल्यू कितना रहता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 2000, और जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, मतलब 0.8 मीटर है, और करंट हमें गिवन था और करंट की वैल्यू थी हमारे पास 8 एम्पियर, तो यानी यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ लगा दो आप 10, कैंसिल कर दो 3 4, ये आपके पास 3 1 4, 4 2 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।